मुल्क में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और रुपए की बेकदरी की एक और बड़ी वजह सामने आ गई है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुल्क से 1 अरब डॉलर बाहर जाने का सुराग लगा लिया है। FIA के मुताबिक 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। FIA की कार्रवाई के दौरान 1064 अकाउंट्स का सुराग लगाया गया है, जिसके मुताबिक 51.1 मिलियन डॉलर्स की 2923 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तहकीकाती इदारे ने FIR दर्ज इन 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मुंजमद कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं। अब FIA तहकीकात कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी कैसे हुई, क्या यह रकम काला धन थी, कोई ब्लैक मनी थी, अनडिक्लेयर्ड थी जिसे वाइट करने की कोशिश की गई है, क्या हवाला हुंडी के जरिए से ये रकम भेजी गई या फिर बैंक जराए इस्तेमाल किए गए, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। इतनी बड़ी रकम का मुल्क से बाहर जाना स्टेट बैंक, FIA और दीगर तहकीकाती इदारों के किरदार पर यकीनन सवालिया निशान है। मगर सवाल तो यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी का दुरुस्त तरीका क्या है, किस जरिए से सरमायाकारी हो सकती है। पाकिस्तान आज तक क्रिप्टो के हवाले से कानून साजी करने में नाकाम क्यों रहा है। इन्हीं सवालात के बीच गुज़श्ता रोज सदर सियाए नासिर हयात मग्गू ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों ने क्रिप्टो करेंसी में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। इस हवाले से प्रेसिडेंट FPCCI क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। $20 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में है। जैसे आपने $1000 में लिया था वो 50,000 का हो गया, किसी ने 500 में लिया था, किसी ने 10,000 का लिया था, तो ये $20 बिलियन है। तो उसमें हमने पूरा दिया है एक रिसर्च के साथ के, और जो पाकिस्तानियों की एडोप्टेशन है कि मैं इस तरफ माइल हो रहा हूँ, 3rd नंबर में पाकिस्तानी दुनिया में है। तो हमारे पास $20 बिलियन अगर मौजूद है हमारे लोगों के पास। FIA की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बड़ी कार्रवाई पर बात करेंगे। इस वक्त क्रिप्टो एक्सपर्ट वकार ज़का साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि FIA की जानिब से 1000 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना, क्रेडिट कार्ड्स को फ्रीज किया जाना, क्या ये कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स थे और ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी जिस बिना पर FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है? जी, सबसे पहले तो ये कि हवाला हुंडी का काम कोई भी अगर कर रहा होगा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या किसी भी पेमेंट ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। कोई बंदा अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग पैकेज एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन खरीदा तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। इसका मतलब ये है कि पहले उसने कोई हराम का पैसा कमाया है, इसमें इलीगल पैसा कमाया है, उसको अब अगर वो कोल्ड ड्रिंक भी खरीदता है तो दैट इज लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जरा लोग क्लियर कर रहे हैं। लोगों लगता है कि तो खरीदना मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर हक हलाल का पैसा है उससे बिटकॉइन खरीदा है, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसके मनी एक्सचेंजर बने हुए पाकिस्तान में, ये जितने एक्सचेंजर बाइनेंस, ओके, इनके ऊपर % टू % पे अगर आप डील कर रहे हैं तो ये एक इलीगल चीज है। नहीं, लेकिन वकार ज़का साहब क्या समझा जाए कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो मनी लॉन्ड्रर्स की सेफ हेवन है, फिर कि मनी लॉन्ड्रर्स बड़ी इजीली इसमें जंप इन कर सकते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, उनके लिए एक आसान हदफ है, आसान जगह है? सबसे ज्यादा लोग मनी लॉन्ड्रिंग वाले पकड़े ही इसलिए जाते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की रिपोर्ट भी है, चेन एनालिसिस की भी है कि इंटरनेट की दुनिया में जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो CIA के भी रडार पे आ जाते हैं। तो इसके थ्रू बेवकूफ लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की भी है। हवाला हुंडी पेपर करेंसी से पकड़ लिया शायद कि यहाँ दुबई में पैसे दें और आपको अमेरिका में किसी को दे दें, लेकिन इंटरनेट और क्रिप्टो के थ्रू तो मनी ट्रेल मिल जाएगी, हर कोई पकड़ा जाएगा। इसके थ्रू सारे वो बेवकूफ जिन्होंने बिटकॉइन या एक क्रिप्टो भी यहाँ से वहां की है, उनकी सारी मनी ट्रेल आ जाएगी। क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खूबसूरती ही है कि जब पहली ट्रांजैक्शन हुई, जब पहला बिटकॉइन जहां से कहीं से लिया गया, वहां से लेके कहां आपके वॉलेट में गया, सब पकड़े जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अब थोड़ी ज्यादती हो रही है और मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका धरना कुछ भी नहीं था अगर हमने क्रिप्टो मार्च कॉल कर दी। आप क्रिप्टो वालों को बहुत हल्का समझ रहे हैं। क्रिप्टो की वजह से मेटावर्स भी जाएगा, NFT भी जाएगा, हर चीज तबाह होगी। हम क्रिप्टो मार्च जो अपनी कॉल कर रहे हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका नोटिस लें कि जो हक हलाल तरीके से बापर्दा खवातीन घर पे पैसे बना रही है। तो वकार ज़का साहब, ये जो FIA ने हालिया कार्रवाई की है, ये कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं है आपकी नजर में? मुझे तो पहले ये देखना है अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो इनको पता कैसे चला कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? इनको किसने बताया? FATF ने बताया FIA को? इनको पता कैसे चला? कोई इनको को नोटिस देना चाहिए ना इनको कि भाई हम आपको नोटिस दे रहे हैं। ये डायरेक्ट अकाउंट कैसे बंद हो गए सबके? डायरेक्ट FIR कैसे कट गई? FIR अगर कटी है तो ये तो सू मोटो हो गया। FIA अगर सू मोटो लेने का इख्तियार रखती है या उसके पास एक इख्तियारात है इन्वेस्टिगेशन के, तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हक हलाल का पैसा है मुझे भी बुलाएंगे, किसी को बुलाएंगे, मैं जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन दे दूंगा। लेकिन
अब ये नोटिस के अंदर अगर बिल्कुल ही क्रिप्टो को तबाह करना है, क्योंकि ये मैसेज जाएगा सारे एक्सचेंजेस को, भाई आप सबसे पहले बाइनेंस बंद करें, आप दुकानें बंद करें, ओकेस बंद करें, बाकी एक्सचेंज बंद करें, KuCoin बंद करें। ये क्या तरीका होता है कि आप लोगों को उठाना शुरू कर दिया, दुकान बंद करने के लिए कोई काम करते रहे। मुझे तो लगता है कि अंदर की किसी ना किसी की कहीं ना कहीं कोई बात हुई है, इसकी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो चल रहे हैं लेकिन लोगों को पकड़ रहे हैं। नहीं, वकार ज़का साहब ये बताइए ना कि क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में हैसियत क्या है, लीगल ग्राउंड्स क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि अभी इस हवाले से कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है कि क्या ये मार्केट जायज भी है या नाजायज है। देखिए, मैं तो 2019 से लड़ के और एक कभी चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों से कहता हूं तो वो अनाउंस करते हैं, मंगू साहब को शुक्रिया अगर उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कह दिया। और ये डिजिटल इकोनॉमी की बात करने वाले कर रहे हैं काम को खराब। अब कमेटी का भी हिस्सा है, लेकिन वो कोई अभी 12 जनवरी को फाइनल एक फैसला हो रहा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे क्रिप्टो मार्च डन हो गई है, हमने अपनी क्रिप्टो मार्च तैयार कर ली है। और उस क्रिप्टो मार्च में जैसे इमरान खान साहब के टाइम पर गाने चलते थे, गाने तो हमारी दफा भी चलेंगे, लेकिन मैं उसके अंदर लाइव फ्यूचर ट्रेडिंग कराऊंगा। जितने लोग धरने में आए होंगे उनके लाइव पैसे बनवा के दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे बन रहे हैं और किस तरह लोग स्पॉट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं, जिससे इमरान खान साहब हमें महरूम कर रहे हैं। हम किसी को नहीं जानते, हम इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। भाई डिजिटल पाकिस्तान की जो बात कर रहा था वो है, अगर नवाज शरीफ साहब ये करते या कोई और करता, जरदारी साहब करते, हम कहते भाई इनको तो पता ही नहीं है डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, तो हम इनसे क्या बात करें। इमरान खान साहब कैसे बैन कर सकते हैं? इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए। बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो दुबई में जाके लोग कैश आउट कर रहे हैं, वो जाकर दूसरे ममालिक में कर रहे हैं। भाई इस पे टैक्स लगा लो। ये बात आपकी दुरुस्त है कि $1 अरब जैसे इस केस में भी अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, यानी इतनी बड़ी रकम इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये चैनलाइज हो जाएगी तो यकीनन इस पे कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई टैक्सेस की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट कर सकती है। यहां तक आपकी बात दुरुस्त है वकार ज़का साहब। ये बात ये है कि अभी हुकूमत को चाहिए सऊदी में कर्ज उतारने के लिए कि वो सीधा सीधा बाइनेंस को बोले कि $1 बिलियन जमा कराओ, तुम 2018 से पाकिस्तान में काम कर रहे हो। ओकेस को, KuCoin को, जितने एक्सचेंजेस हैं, आपका 3 बिलियन 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। और इन एक्सचेंजेस के लिए इतना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा देना कोई मसला ही नहीं है। या तो फिर कोई हुकूमती इदारों में से कोई एक आध कोई बंदा है जो अंडरकट इनसे पैसे ले रहा है और कह रहा है काम करते जाओ, कोई मसला नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए, PTA को चाहिए, FIA को चाहिए कि इन एक्सचेंजेस को नोटिस भेजे, इन पे क्लेम डालें कि 1-1 बिलियन जमा कराओ, 2 मिनट में कर्जा फारिग हो जाएगा। और मैं जो कह रहा हूँ कर्जा फारिग कराने की बात और कैसे कह रहा हूँ। अच्छा, लास्टली वकार ज़का साहब मुझे बता दीजिएगा, मुझे फिर ब्रेक पर जाना है, कि ये इतना बड़ा ब्लो जो अभी हुआ है FIA की इस कार्रवाई से, 1064 अकाउंट्स का फ्रीज हो जाना, क्या इससे भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई डिप आया है, कोई फर्क पड़ा है? कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। जो ओरिजिनल ट्रेडर्स हैं, जो ओरिजिनल करने वाले हैं, उन्होंने कभी बैंक में डील ही नहीं किया, उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया नहीं। ये तो बेचारे मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो अभी ताजा आए हैं, वो फंस जाएंगे। कभी भी पाकिस्तान से जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने कभी जिंदगी में बैंक के अंदर अकाउंट ही नहीं होंगे उनके, पहली बात तो उनकी होगा नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वो लोग हैं जो 1-2 लाख की ट्रेडिंग कर रहे थे। मासूम कोई बेचारा पकड़ा जाएगा, फिर वही होगा, मुझे कट दो, तुम्हें कट दो, तुम्हें फिर हम बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब आपके वक्त के लिए। वकार ज़का साहब क्रिप्टो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।